तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस एक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई, इसलिए हमने ये सरकार ने इसलिए बनाया। तो जो सबसे शुरू में इसकी जरूरत पड़ी हमें, भव्य देवी का केस किसी ने सुना है? नहीं सुना। राजस्थान, हाँ सुना है। राजस्थान में आपको पता होगा बाल विवाह बहुत ज्यादा होता है। तो जो भव्य देवी है, ये पेशे से वैसे तो नर्स थी, लेकिन ये एक सोशल वर्कर भी थी, ये बाल विवाह का विरोध करती थी। तो जो राजस्थान में एक बाल विवाह होता है, उन्होंने क्या किया, उसकी शिकायत कर दी, उसको रुकवा दिया। तो जो भव्य देवी है, इनको क्या किया, जो वहाँ के मेन जो बड़े बड़े व्यक्ति थे गाँव के, जैसे सरपंच, मुखिया, ये हो गए, इनको क्या हुआ, ये महसूस हुआ कि हमारे कंसल्ट कर दी इसने, हमारे रहते हुए इसने कैसे रुकवा दिया बाल विवाह। क्योंकि वहाँ तो आज भी बाल विवाह होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, एक इसके खिलाफ वो किया कि मतलब 5-6 लोग इकट्ठे हुए, इसको किडनैप किया, इसका गैंग रेप किया। ये जब कोर्ट में गई, तो उस कोर्ट में क्या हुआ, केस हार गई। इसलिए हार गई क्योंकि उसमें जो मुखिया था, सरपंच था, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। तो सभी को पता है, देखो करप्शन तो सारी जगह है। तो उन्होंने सब चीजें करके किस तरह से किया गया, वो बरी हो गया, एक्विटल हो गया, ठीक है। बरी होने के बाद भव्य देवी ये बेचारी की शांत बैठ गई। उसके बाद एक विशाखा नाम की लड़की थी, 1997 में। विशाखा ने क्या इसका केस स्टडी किया, उसने कहा कि इसके साथ तो अन्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। उसने इस के जो डिसीजन आया उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में उसने केस डाला कि भाई ये न्याय नहीं हुआ है, इसके साथ अन्याय हुआ है। इसकी जो संख्या थी वो कंपनीज में बाहर काम करने की, वो बढ़ती गई। उसके बाद क्या हुआ, इन गाइडलाइंस को फॉलो होना बंद हो गया। फिर जब बंद हो गया तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। इसके बाद फिर एक मेधा पोपल नाम से लेडीज थी, उसने कहा इन गाइडलाइन का तो कोई हो नहीं रहा, महिलाओं के साथ हरासमेंट हो रहा है। तो वो इसके खिलाफ फिर गई सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने केस डाला मेधा पोपल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टडी किया कि हाँ भी इनका तो कोई फॉलो अप नहीं हो रहा कहीं भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट डायरेक्शन इशू करी। वो स्ट्रिक्ट डायरेक्शन को हम जानते हैं पोश एक्ट 2013 के नाम से। जो डायरेक्शन इशू की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार को कि ये चीजें हैं और ये चीजें हर कंपनी जहाँ पे भी काम करती है महिलाएं, वहाँ पे होनी ही होनी चाहिए, ताकि उनके फंडामेंटल राइट उनको सिक्योर किया जाए, उनको एक फ्री एटमॉस्फेयर दिया जाए काम करने के लिए। फिर ये जो है हमारा एक्ट, ये 22 अप्रैल 2013 में कंप्लीट हुआ और इसको लागू किया गया 9 दिसंबर 2013 को पूरे इंडिया पे, कि कहीं भी जो भी वर्क प्लेस है वो सभी पे लागू होंगे ये डायरेक्शन। इस डायरेक्शन के अंतर्गत क्या है, जो महिलाएं हैं, वो कौन सी महिलाएं हैं जो इसके अंदर आती हैं इस एक्ट के अंदर, वो महिलाएं हैं जो भी वर्क प्लेस पे जो काम करती हैं, वो चाहे किसी भी उम्र की हो, किसी कास्ट से बिलोंग करती हो, तो वो सारी ही इसके अंतर्गत आती हैं। वो यहाँ तक कि इसमें वो महिला भी आएगी, यदि कोई बाहर से महिला आती है मीटिंग करने के लिए या किसी से मिलने, यदि उसके साथ कोई हरासमेंट होती है तो वो महिला भी इसके अंतर्गत आती है, वो अपनी शिकायत दे सकती है। फिर इसमें क्या होता है कि जो फैक्ट्री कंपनीज होती हैं वो एक ICC यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाती है उस सदस्यों को मिला के, जिसमें एक महिला चेयरपर्सन होती है, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड शिकायत है तो महिला ही को देने, उसमें मेन जो होती है वो महिला होती है इसमें चेयरपर्सन। इसमें रिटर्न नहीं दी जाती है कोई भी कंप्लेंट, लेकिन इसमें खास ख्याल ये रखा जाता है, कमेटी ये देखती है इन्वेस्टिगेशन में कि वो कंप्लेंट झूठी तो नहीं है, क्योंकि लेडीज ऐसी होती है जो इसका फायदा भी उठाना चाहती है कि हम झूठा इसको फंसा दें, तो ये कमेटी उसको डीपली इन्वेस्टिगेट करती है। फिर उसके बाद डिसीजन जो भी उसमें दोषी पाया जाता है उसको उसके देखते हुए उसको उसी तरह से पनिशमेंट किया जाता है, कभी वार्निंग दी जाती है, कभी उसको हटा भी दिया जाता है, जैसा भी मतलब उसका पनिशमेंट किया जाता है। और वैसे तो हमारे पास जो है IPC में है सेक्सुअल हरासमेंट की पूरी डेफिनेशन है, और एक नई जो अब आई है BNS भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी है। लेकिन हमें इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो IPC है वो ऑल ओवर कहीं भी किसी भी जगह किसी महिला के साथ कुछ होता है तो वहाँ अप्लाई होती है, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो वर्क ऑफ प्लेस यानी कि जहाँ कामकाजी महिलाएं काम करती हैं,
वो एक तरीके से मेड भी हो सकती है हमारी, लेकिन जो खास जो जगह है वो यहीं की है, क्योंकि उसके अंदर काम करती है फैक्ट्री के एरियाज में वो। और इसमें जो HR होता है कंपनी का इसमें डोमेस्टिक इंक्लूड नहीं कर रखा, उसमें केवल जो वर्क, हाँ वर्क का, इसमें ये नहीं है कि आपके साथ घर में कोई अपराध हुआ है या घर में परिवार में किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, वो इसमें नहीं अप्लाई करेगी। इसमें सिर्फ यही कि चाहे वो बाहर से आई हो महिला, वो भी इसमें अप्लाई करेगी, लेकिन इसमें घर का परिवार का कोई वो नहीं है, ठीक है। और इसमें जो HR होता है कंपनी का, वो इसमें 3 मंथ्स में एक बार पोस्ट की ट्रेनिंग करवाएगा, और जो उसकी एनुअल रिटर्न होती है पोस्ट ट्रेनिंग की, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को जाती है, ठीक है। और आपको कुछ पूछना हो इसके बारे में?